हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं विश्रांत आपका अपने यूट्यूब चैनल तैयारीपुर पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और हमने जो मैथ्स की श्रृंखला चला रखी थी प्रॉफिट एंड लॉस की, उसको आज आगे बढ़ाते हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी कंसेप्ट देखे थे उनको थोड़ा सा और आगे इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाने का अपना प्रयास करते रहें। आपको बेहतर कंटेंट मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, हर चीज़ आपको फ्री में दी जाएगी यहाँ पर। बस आपसे यही अनुरोध है कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करते रहें दोस्तों, ज़्यादातर लोगों तक इस चीज़ को पहुंचाएं। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो अभी तक हमने देखा था उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, कुछ और सवाल देखते हैं। एक सवाल है, मंजू अंजू को कोई सामान 25% लाभ पे बेचती है। ये मंजू है, ठीक है, ये अंजू है, ठीक है। तो ये इसको कितने में बेचती है? 25% लाभ पर, ठीक है। अंजू इसे सोनिया को 10% लाभ पे बेचती है। सो ये सोनिया है, ये कितना प्रतिशत लाभ है? 10% लाभ है। ये परसेंटेज के सवाल है। और सोनिया बॉबी को 5% लाभ पे बेचती है। ठीक है, यदि सोनिया ने इसे 231 रुपए में बेचा, अगर ये 231 रुपए में बेचती है तो मंजू का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका क्रय मूल्य क्या है? ये सवाल हमारे पास परसेंटेज का है, आप चाहें तो परसेंटेज से भी कर सकते हैं। और प्रॉफिट लॉस में आ गया तो इस तरीके के सवाल हम देख चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं ताकि हमारी जो है वो प्रैक्टिस अच्छी हो जाए दोस्तों। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। क्या किया गया है कि जो है मंजू वो 25% लाभ पे अंजू को, अंजू 10%, सोनिया 5% पे बॉबी को बेच देती है। और अल्टीमेटली क्या होता है कि सोनिया जो है वो 231 रुपए में बेच रही है। ठीक है, तो मैं मंजू का प्राइस मान लेता हूँ x है। ठीक है, अब 25% कितना होता है? 5/4। भाई यही तो होता है, 25% लाभ है तो 100 की वैल्यू थी तो उसको 125 कर दिया, तो उसको काट पीट के हमने ऐसे लिख दिया, 125/100 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर 10% कितना होता है? 11/10, यही होता है। और 5% क्या होता है? 21/20। ठीक है, ये सोनिया ने क्या किया, इतना बॉबी को एक्चुअली में इतने का पड़ा, ये किसके बराबर है? 231 रुपए के बराबर है। भाई इसने किसी प्राइस पे खरीदा था, उससे 25% का लाभ, फिर 10% का लाभ और फिर 5% का लाभ, वो किसके बराबर है? 231 के बराबर है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे आप, कितना आ जाएगा? क्या 21 से कटता है क्या जी? 210 + 21 है, ये तो 11 हो गया। 11 से ये 11 बार कट गया, ये 5 से ये कट गया, कितना? 2 बार, तो ये कितना हो गया? x बराबर 40 और 4 160। ठीक है, तो ये सवाल जो है वो आसान सा सवाल था, आपने समझ लिया होगा इसको कि 25% को हमने 5/4, 10% 11/10 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि लाभ की हानि होती तो 9/10 लिखते, और ये 5% भी लाभ है तो 21/20। ठीक है, 105/100 उसको आप काटेंगे तो यही वैल्यू आने वाली है। तो ठीक है, हमें फ्रैक्शंस याद होने चाहिए ताकि जो कैलकुलेशन है वो रिड्यूस हो जाए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक घड़ी 3 हाथों से गुजरती है और प्रत्येक 25% लाभ कमाता है। मतलब एक व्यक्ति फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, और जो है एक घड़ी है, इसने कुछ घड़ी खरीदी, ठीक है, वॉच खरीदी, इसमें कितना लिया? 25% का लाभ ले लिया। फिर इसने इसको बेची, इसने भी 25% का लाभ ले लिया। इसने किसी को बेची, इसने भी 25% का लाभ ले लिया। ठीक है, अब इसने जो, मान लीजिए चौथा इंसान है, इसको कितने में बेची है? इसने जो खरीदी है घड़ी वो 250 रुपए में खरीदी, या ऐसे कह सकते हैं कि इसने इसको 250 रुपए में बेची। तो इसने कितने में खरीदी थी? तो उसने मान लीजिए x में खरीदी थी। अब ये 5/4 और 5/4 ये किसके बराबर? 250 के। 25 125 ये 2 हो गया, 4 चौक 28, 16 चौक 64, 64 और 2 128, तो x की वैल्यू हो गई 128 रुपए। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल भी आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब एक अच्छा सवाल है, अच्छा इन द सेंस जो आपके कंसेप्ट को और इम्प्रूव करने के लिए काम में आएगा। ठीक है, तो इसमें मैं सबसे पहले ऑप्शन लिख देता हूं आपके सामने, फिर सवाल बताऊंगा कि सवाल क्या है।
ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपके सामने 5772 फिर 00। बी ऑप्शन है 5775 00। सी ऑप्शन है 5073। ये एग्जाम में आया वो सवाल है दोस्तों, है ना, और यही ऑप्शन जो पेपर में आए हुए थे 53 फिर 0000। ठीक है, ये ऑप्शन मैंने आपको दे दिए। अब सवाल पढ़ता हूं। रीता ने गीता को अपना घर 25% लाभ पे भेजा। ये रीता है, इसने गीता को अपना घर बेचा है कितने लाभ पर? 25%। गीता ने सीता को 10% लाभ पे बेचा। इसने 10% लाभ के लेके किसको बेच दिया? सीता को। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। और सीता ने संगीता को 5% लाभ पे बेचा। ये 5% लाभ पे लेके संगीता को बेच दिया। ठीक। रीता ने यदि रीता ने इसे इस अमाउंट में खरीदा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4 लाख रुपए में खरीदा, तो ये पूछ रहा है संगीता ने इसे कितने में खरीदा। तो इसने कितने में खरीदा? ठीक है, सवाल आप कर सकते हैं। तो 4 लाख है, 400 5/4 हो गया, होगा। फिर ये 11/10 होगा। ये 21/5, 21/20 होगा। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। पर मैं यही आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इतने दिन से मैं आपको परसेंटेज हो गया, चाहे टाइम एंड वर्क हो गया, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि कई बार ऑप्शन जरूर देखें सवाल सॉल्व करने से पहले। ठीक है, यहाँ कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। तो 11 की डिविजिबिलिटी जानते हैं हम कितनी होती है कि अल्टरनेट नंबर्स का जो योग होता है वो क्या होना चाहिए? या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए या फिर होना चाहिए 0। तो इसमें देखा हमने 5 और 7 कितना हो गया दोस्तों? 0 को तो हटाने का, 0 को हटा भी दो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 0 तो हमारी कुछ देगा नहीं। ठीक है, तो इन 0 को मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, 4 डिजिट रख रहा हूँ सबकी। ये हाँ, इनमें से हमारा एक आंसर होगा। 5 और ये वाला 7 कितना हो गया? 12 में से 9 जाएंगे तो 3। क्या 11 का मल्टीपल है? नहीं है। 0 है? नहीं है। तो ये हमारा आंसर नहीं है। 5 और ये 7 और ये 5, 12 में से 12 घटा दिए, 0 हो गया। तो ये एक अवेलेबल ऑप्शन है कि हमारा आंसर हो सकता है। ये कितना हो गया? 12 में से 3 घटाओगे तो 9 आ जाएगा, गलत है। ये देखो 5 और ये 3, 5 में से 3 गए थे 2, तो यही आंसर है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी आप कैलकुलेट करके देख लेना, यही आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। बस ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, कैसे सवाल जो है हम सॉल्व कर रहे हैं। हमें तरीका इंप्रूव करना है सवालों के साथ। ठीक है, अब जैसे एक सवाल देखते हैं। एक उत्पादक कोई वस्तु 10% लाभ पर डीलर को देता है। 10% लाभ दे दो, डीलर को दे दिया। ठीक है, और डीलर दुकानदार को 20% लाभ पर, वो दुकानदार ग्राहक को 15% हानि पर 56,100 रुपए में बेच देता है। तो उत्पादक के लिए उस वस्तु का लागत मूल्य बताओ। तो उत्पादक के लिए माना एक्स है, माना कि वो वैल्यू जो है वो एक्स है उत्पादक के लिए। वो डीलर को कितने पे दे रहा है? 10% लाभ पे। डीलर दुकानदार को 20% लाभ पे। ठीक है, तथा दुकानदार ग्राहक को 15% हानि पर। तो 15% हानि कितना होगा? 17/20, क्योंकि 85 और 100 होता है तो काटेंगे तो आप 17/20। और इस सब की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 56,100, ये दे रखी है। तो x की वैल्यू निकालनी है आपको, निकाल सकते हो आप आसानी से। ठीक है, तो अगर ये देखिए 5 और 1 6 में से 6 जाएगा तो 0, मतलब 11 से कटने वाला है। तो 550 5, ठीक है, 1 बचा 1, ये आ गया। 17 × 51 होता है, ये 300। ठीक है, ये 3 और ये हो गया 10, 2 से काट दो, ये हो गया 100, 3 से 300 हो जाएगा 100। अब देखिए 100 10,000 और 5 50,000, ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे प्रॉफिट लॉस के सवाल भी जो है आपको पेपर में दिख जाते हैं और आपसे पूछे भी जाते हैं। ठीक है,
आज हम प्रॉफिट लॉस को समाप्त करेंगे दोस्तों। तो प्रॉफिट लॉस की जो आज हमारी आखिरी क्लास है और एक आखिरी कंसेप्ट है जिसके कुछ सवाल हम देखते हैं ताकि आपको पेपर में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। होता क्या है कि ये जो सवाल है इनको बोलते हैं डिसऑनेस्ट ट्रेडर, मतलब जो चीटिंग के सवाल होते हैं ना वो वाले सवाल हैं। जैसे आप दुकानदार के सामने जाते हैं, कुछ सामान खरीदने जाते हैं, तो कई बार क्या होता है वो बाट जो है वो भारी रख देता है। मान लीजिए वो 500 ग्राम की जगह 600 ग्राम का बाट रख दे, है ना, या 400 ग्राम का बाट रख दे और आपको कहे कि आधा किलो की सब्जी होगी, तो आपको 100 ग्राम का नुकसान होगा कि नहीं होगा। या दूध में पानी मिला दे, या गेहूं जो है उसमें जो कई बार वो पैंदा ऊपर रहता है कि 1 किलो की जगह मान लीजिए 900 ग्राम में सामान आता हो। तो इस प्रकार के जो सवाल है वो सवाल अब हम देखने वाले हैं कि इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इनकी लैंग्वेज जरूर पढ़ें और फिर इस सवालों को हम सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल बेसिक तरीके से, अच्छे तरीके से इन सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। तो पहला सवाल हमें कहता है, एक दुकानदार सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है। वो ये कह रहा है कि भाई मेरे को तो जितने में आया ना मैं तो उतने में ही बेच रहा हूं आपको। ठीक है भाई, मेरे तो जो घर में आया मान लीजिए 100 रुपए का आया तो मैं तो 100 रुपए में ही बेच रहा हूं। ठीक है। तो ये कह रहा है कि एक दुकानदार सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा कर रहा है, मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य उसके हिसाब से बराबर है, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम ही काम में लेता है। मतलब जो उसका बाट है वो 800 ग्राम का ही है। आप 1 किलो गेहूं लेने जाओगे तो आपको 800 ग्राम ही मिलने वाला है, और वो कह रहा है कि मेरे तो जो क्रय मूल्य था उसी पे बेच रहा हूं। ठीक है। तो फायदा तो वो कमा रहा है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना है। ठीक है। तो इन सवालों में सबसे पहले क्या करेंगे हम कि ऐसे मान लेते 1000 ग्राम या 1 किलो की वैल्यू 1000 रुपए है। ठीक है, हमने ये मान लिया। ठीक है। अब वो व्यक्ति क्या कर रहा है, लेकिन वह जो दुकानदार है वो 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम काम में लेता है। मतलब वो क्या कर रहा है, 800 ग्राम ही दे रहा है आपको, पर पैसे कितने ले रहा है, 1000 रुपए। यही बात है। पर उसे लेने कितने चाहिए थे 800 ग्राम के, 800 रुपए लेने चाहिए थे कि नहीं भाई। एक ग्राम की वैल्यू 1 रुपए है, तो 800 ग्राम की वैल्यू कितनी, 800 रुपए। पर वो आपसे कितने ले रहा है, 1000 रुपए। ठीक है। और दे कितना रहा है आपको, 800 ग्राम ही दे रहा है। ठीक है। तो आप चाहें तो ग्राम पे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप चाहें तो पैसे पे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको बराबर मानने से क्या होता है कि आप चाहें तो रुपए पे कैलकुलेट करें, जब जो है जो वैल्यू है उसको जो है अनाज पे या कोई भी जो वस्तु है उस पर कैलकुलेट करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो हमने कहा कि उसे जो है 800 ग्राम ही दे रहा है, पर वो ले कितने रहा है, 1000 रुपए। मतलब वो क्या कर रहा है, 800 लगा रहा है, 800 ही लगा रहा है भाई। 800 ग्राम आपको दे रहा है तो उसकी जेब से तो 800 रुपए गए। ठीक है। तो उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी है, 800 रुपए। पर फायदा कितने का कह रहा है वो, 200 रुपए का ही तो हो रहा है कि 1000 की जगह वो कितना दे रहा है, 200। ये 200 भाई वो दे रहा आपको 800 ही है, पैसे 1000 के ले रहा है, तो उसको 1000 देना चाहिए था, पर 1000 नहीं दे रहा, वो तो कितना दे रहा है, 800 दे रहा है। तो आपको जो प्रॉफिट है वो हो जाएगा 25% का, उसको लाभ हो जाएगा। आई होप कि मैं चीज आपको समझा पा रहा हूं, क्योंकि हमेशा क्रय मूल्य पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो क्रय मूल्य उसने दे कितना रहा है आपको, 800 ग्राम ही तो दे रहा है, मतलब 800 रुपए की चीज दे रहा है, आपसे 1000 रुपए ले रहा है, तो उसकी लागत कितनी, 800 रुपए, और फायदा कितना है, वो आपसे 1000 रुपए ले रहा है, तो 200 रुपए का फायदा है। लागत कितनी, 800 रुपए, तो 800 रुपए पर जो है उससे 200 रुपए का फायदा है, तो 25% का फायदा है। एक सवाल और देखते हैं। ये कह रहा है कि एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। वो कह रहा है कि मैं तो जितने में आती है मैं तो उतने में बेच रहा हूं, लेकिन वो 1 किलोग्राम वजन के बजाय 875 ग्राम काम में लेता है। यहाँ 800 ले रहा था तो 875 ग्राम काम में ले रहा है, तो 875 ग्राम की वैल्यू कितनी हो गई, 875 रुपए लेने चाहिए थे कि नहीं लेने चाहिए थे, आपसे लेने चाहिए थे, पर वो ले कितने रहा है, 1000 रुपए ले रहा है आपसे। ठीक है। तो उसका फायदा कितने का हो रहा है, 125 रुपए का फायदा हो रहा है। 125 रुपए वो ज्यादा ले रहा है, उसकी लागत कितनी, 875 रुपए की तो है, 875, ये कितना हो जाएगा 1/7, जिसको हम बोलते हैं 14/7। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए और बेटर सवाल देखते हैं इसमें। अब देखो ये अच्छा सवाल है। एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुएं 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है। वो ये कह रहा है कि कोई भी वैल्यू हो मैं तो 20% लेता हूं, 20% जो है फायदा कमाता हूं। ठीक है, ले लो। और वह 1 किलोग्राम वजन के बजाय 800 ग्राम वजन ही
तोलता है। मतलब बाट तो कहता है कि 1 किलो का है, पर उससे तुलता कितना है, 800 ग्राम ही। मतलब वो पहले 20% बढ़ाता है और सामान भी कम दे रहा है आपको। इसमें दो तरीके की चीजें आपके सामने पेपर में मिलेंगे आपको इस तरीके के सवाल में। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, 1000 ग्राम, या हम बोलते हैं 1 ग्राम की वैल्यू कितनी है, 1 रुपया है, ये हमने मान रखा है। अब वो क्या करता है कि वह 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम है, या वो 20% लाभ कमाता है। तो 20% लाभ कमाने के लिए वो कितने में बेच रहा है इसको, 1200 रुपए में। सही बात है, 1000 पे 200 रुपए कमा रहा है, 20% लाभ कमा लिया। पर वो कर क्या रहा है एक्चुअली में, वो करता क्या है कि वो आपको 1 किलोग्राम सामान ना देके क्या करता है, 800 ग्राम ही सामान देता है ना। यही सवाल में दे रखा है कि वो 800 ग्राम काम में लेता है। तो 800 ग्राम के लिए वो कितने रुपए लेता है, 1200 रुपए ले रहा है आपसे। सही बात है, पर उसे लेने कितने चाहिए थे, 800 रुपए, यही तो लेने चाहिए। तो उसकी लागत तो कितनी है, 800 रुपए की, पर उसे फायदा कितना हो रहा है, 1200 में वो बेचता है, 800 उसकी लागत है, तो 400 रुपए का फायदा है। तो 400 800 तो 1/2 मतलब 50%। तो इस तरीके के जो सवाल हैं इनमें कभी भी जल्दीबाजी ना करें। एक तो इन सवालों में साथ ही साथ जो है मैंने आपको बताया था वो एसपीसीपी जो इक्वेशन बनती है कि ये एसपी का 3 गुना है, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाता है। उन सवालों को ढंग से पढ़ें और इक्वेशन बना के अच्छे से सॉल्व करें। ठीक है, तो इसमें उसने कहा है कि 1000 ग्राम था, वो कहता है कि मैं तो 20% लाभ लेता हूं। साथ ही साथ वो क्या करता है कि 1 किलो की जगह 800 ग्राम जो है वो वजन उठाता है, यही वो कर रहा है। तो इस प्रकार की जो चालाकी कर रहा है, तो इस प्रकार की चालाकी से क्या हो रहा है, उसका बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है कि 200 रुपए तो यहां बचा रहा है, 200 रुपए यहां बचा रहा है, तो 400 रुपए का फायदा कर रहा है अपना 800 रुपए में। तो इस तरीके से उसे 50% का लाभ हो रहा है। ठीक है, चलिए और सवाल देखते हैं इसमें। हाँ, अब देखिए इस सवाल में क्या है, एक व्यापारी अपनी वस्तुएं 10% हानि पर बेचने का दावा करता है। वो कहता है कि मैं तो 1000 ग्राम के कितने रुपए लेता हूं भाई, 900 रुपए लेता हूं। ठीक है, लेकिन वह 1 किलोग्राम की बजाय 750 ग्राम, मतलब वो 1000 ग्राम की जगह कितना दे रहा है आपको, 750 ग्राम ही दे रहा है। तो अल्टीमेटली क्या कर रहा है वो, 750 ग्राम ये कह के बेचता है कि ये 1 किलो है, और फिर भी कहता है कि मैं तो 900 रुपए में बेच रहा हूं, मतलब 900 रुपए में बेच रहा हूं, यही तो कर रहा है। तो मतलब 750 ग्राम का 900 रुपए ले रहा है, तो मतलब 750 ग्राम के लेने कितने चाहिए थे उसको, 750 रुपए तो लेने चाहिए थे। तो उसको फायदा कितने का हो रहा है, 150 रुपए का, और लगाए कितने उसने, 750, 1/5 20% हो गई। ये कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए आपकी। इस तरीके के सवाल आपसे पेपर में पूछे जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बस वो लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी घूम के आती है, बस आपको धीरे धीरे इस तरीके के सवाल जो है वो समझने चाहिए और सवाल आसानी से हो जाएगा पेपर के अंदर, कोई भी मुश्किल नहीं आने वाली है दोस्तों। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, एक बेईमान व्यापारी सामान को क्रय मूल्य पर 6 से 1/4% हानि से बेचता है। वो कह रहा है कि मैं तो 25/4% हानि से सामान को बेच रहा हूं। मेरे पास जो वैल्यू आ रही थी, जो भी सामान आ रहा था, उस पर मैं कितनी हानि उठा रहा हूं, 25/4%। ठीक है, लेकिन 12.5% कम वजन काम में लेता है। वजन कितना कम लेता है, 12.5% मतलब 25/2% वजन कम काम में लेता है। मतलब बाट जो है वो इतने प्रतिशत कम का काम में लेता है, और हानि वो कह रहा है कि मेरे को इतने की हो रही है। ठीक है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ होगा या हानि, पहले तो ये बताओ। देखिए
यहाँ पे जो हानि है वो कम है, वजन जो है वो ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे जो लाभ है वो ज़्यादा हो रहा है, तो हमेशा इस सौदे में उसको क्या हो रहा है, लाभ है। ऐसा कौन सा व्यापारी होगा जो घाटे का सौदा करेगा? तो इस तरीके ज़्यादातर सवाल में लाभ ही होने वाला है। शायद ही कोई एक सवाल, इकलौता सवाल आपके पेपर में फंस जाए, बाकी हर सवाल में जो उसे होगा लाभ। ठीक है, तो यहाँ ये कह रहा है कि वो क्या करता है, 6 से 1/4% हानि पे बेचता है और 12.5% जो है वो उस वजन का कम लेता है, तो उसे लाभ या हानि कितनी प्रतिशत होने वाली है? ठीक है, ये हमारा सवाल है। अब हम क्या कह रहे हैं, देखिए ये किसने दिया 6 से 1/4, यहां दिया था उसने 12.5, 12.5 का मतलब होता है 1/8। ठीक है, और ये कितना होता है 1/16। तो हमें ऐसी वैल्यू लेनी है जो 16 या 8 का जो है मल्टीपल हो, मतलब 16 का मल्टीपल हो। तो मैं कह देता हूं कि 1600 ग्राम वैल्यू थी, इसके रुपए कितने लगने चाहिए थे? 1600 रुपए लगने चाहिए। आप 1000 से भी कर सकते हैं, 100% सेम आंसर आएगा, पर हमें क्या करना है, कैलकुलेशन को रिड्यूस करना है। आप 1000 में 16 का भाग देंगे तो पॉइंट्स में वैल्यू आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। 8 से देंगे तो 125 आ जाएगा, 16 से देंगे तो 62.5 आएगा, फिर वो कैलकुलेशन बढ़ जाती है। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको वैल्यू माननी क्या है। ठीक है, तो इस तरीके की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम आपको बता रहे हैं, इससे आपके जो है कंसेप्ट, ये सवाल सॉल्व करना स्ट्रांग हो जाएंगे, कंसेप्ट और सवाल सॉल्व करना आसान होगा दोस्तों। ठीक है, तो 1600 ग्राम जो है वो 1600 रुपये में आ रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कह रहा है कि वजन कम काम में ले रहा है। ठीक है, सॉरी, वो कह रहा है पहले तो मेरे को हानि पे बेच रहा हूँ, तो 1/16, इसको 16 से भाग दोगे तो कितना होगा 100। तो वो क्या कह रहा है कि 1600 ग्राम के मैं तो कितना ले रहा हूं, 1600 का 1/16 है ना, ये कितना हो जाएगा 100, तो या 15/16 ऐसे कर लेते हैं सीधा। तो ये 1500 रुपए ले रहा हूं मैं, तो 1600 ग्राम आपको दे रहा हूं और ले कितना रहा हूं, 1500 रुपए ले रहा हूं। वो तो 100 रुपए का नुकसान हो गया, या 6.5% का नुकसान है। पर अब वो क्या कर रहा है कि वो तोल भी तो कम रहा है। तोल कितना कम रहा है, 1/8। 1600 का 1/8 कितना होगा, 200। तो 200 इसमें से घटा दो, तो 1400 ग्राम के अल्टीमेटली कितने ले रहा है, 1500 रुपए ले रहा है। इन सवाल में मैं समय इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको एक एक चीज क्लियर हो। मैं चाहूं तो डायरेक्ट आपको बता दूंगा, पर वो चीज फायदेमंद नहीं होगी आपके लिए। तो जो भी बच्चे इनसे देख रहे हैं उनको लग रहा होगा, जिन्हें आता होगा कि यार ये क्या बता रहे हैं सर, पर दिक्कत यही है कि जिन्हें नहीं आता वो भी इस चीज को सीखें। तो क्या कर रहा है, 1400 ग्राम के 1500 रुपए ले रहा है। अल्टीमेटली हमारे सामने ये चीज निकल के आ गई। ठीक है, तो 1400 ग्राम के कितने लेने चाहिए थे उसे, 1400 रुपए लेने चाहिए थे, पर वो ले कितना रहा है 1500। तो लाभ कितने का है, 100 का। अब आप कैलकुलेट कर लेना इसे। 1/14 कितना होता है दोस्तों, आप जानते हैं 7.14। मैंने आपको बताया था 1/7 होता है 14.28, और जब 1/14 होगा तो जस्ट हाफ कर देंगे तो 7.14 हमारा आंसर हो जाएगा। या 7 से ही 1/7 है ना, 50/7, ये इसी को लिख सकते हैं 100/14। जो भी ऑप्शन में हो उसे आप ढूंढ लेना, टिक कर देना। ठीक है, तो ये थे डिसऑनेस्ट सेलर वाले कुछ सवाल जो हमने देखे हैं। ठीक है, अब एक सवाल और देखते हैं डिसऑनेस्ट वाला, फिर आपका जो डिसऑनेस्ट के जो सवाल आते हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। और प्रॉफिट लॉस में भी इसके बाद एक तरीका और बचा है, उसे भी देख लेते हैं। ठीक है, तो आई होप कि फिर आपको प्रॉफिट लॉस में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है दोस्तों। ठीक है, ये कह रहा है एक अनाज व्यापारी खरीदते समय 10% का धोखा करता है। ठीक है, और बेचते समय 20% का धोखा करता है। ठीक है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना है। मतलब ये सवाल कह रहा है कि कोई व्यापारी है वो खरीदते समय 10% का धोखा करता है और बेचते समय भी 20% का धोखा करता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना है। अब 10% का धोखा क्या होगा कि व्यापारी तो तोलता नहीं है, तोलता कोई और ही है, पर वो पैसे में हेरा फेरी तो कर सकता है। जैसे मैं व्यापारी हूँ, मैं किसी के पास गया, वो मेरे को सामान बेच रहा है, तो मैं क्या करूँगा, हाँ ठीक है सामान तो पूरा है, पर मैं उसको क्या करूँ कि 1000 की जगह कुछ पैसे कम दे दूँ। तो वो पैसे कितने कम दिए मैंने, 10%, मतलब 1000 ग्राम सामान ले रहा हूँ, 1000 रुपये देने की बजाय मैंने उसे 900 रुपये दे दिए। ठीक है, तो 1000 ग्राम था
और 1000 रुपये थे, पर मैंने 10% की चीटिंग कर ली, मैंने कितने दिए 900 रुपये। ठीक है, तब बेचते समय 20% का धोखा करता है। अब बेचेगा तो क्या देगा, यही तो देगा, सामान देगा, ये थोड़ी पैसे देगा। तो बेचते समय क्या करता है वो 20% का धोखा करता है, मतलब देता कितना है 800 ग्राम, और लेने कितने चाहिए थे उसे 800 रुपये हिसाब के, पर वो लेता कितना है 800 ग्राम के 1000 रुपये। सही बात है भाई, वो 800 ग्राम सामान बेचता है, लेता 1000 है, और जब 1000 ग्राम सामान खरीदता है तो लेता कितने 900 रुपये लेता है। तो 100 रुपये तो उसने यहाँ कमा लिए, और 200 रुपये यहाँ कमा लिए। ठीक है, तो उसने टोटल कितने कमाए 100 प्लस 200, 100 प्लस 200 की उसकी कमाई हो गई। और लगा कितने रहा है वो, उसकी वैल्यू कितनी है 800 रुपये वो देता है। तो 3/8 जो कि होता है 1/8 12.5% होता है, 3/8 37.5%। ठीक है, तो ये हमारा एक बहुत अच्छा सवाल था, जो चीटिंग ट्रेडर्स वाले सवाल थे उसमें हमने कर लिया। ठीक है, अब एक कंसेप्ट और बच जाता है, उसको भी देख लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति कोई वस्तु खरीदता है और उसे 10% हानि पे बेच देता है, मतलब 100 की वैल्यू उसने कितने पे बेच दी 90 पे। यदि वह उसे 20% कम में खरीदता, मतलब 100 से 20% कम में मतलब 80 में खरीदता, और 55 रुपए ज्यादा में बेच देता तो उसे 40% का लाभ होता। अब 40% जब 80 में खरीद रहा है तो 100 पे थोड़ी लाभ होगा, जिससे पे खरीदा उसमें 40%, 80 का 40% कितना होता है 32 जोड़ो, इसमें 20 जोड़े तो कितना हो गया 100, और 100 में 12 जोड़ा तो 112। ठीक है, तो वही कितना कह रहा है 22 की वैल्यू उसने कही है 55, उसे 55 रुपए का लाभ होता। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य कितना है, जब ये कितना है 2.5 टाइम्स, तो 100 गुणा 2.5 कितना हो जाएगा 250 रुपए। ऐसे सवाल पे आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों पेपर के अंदर। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं। एक व्यक्ति कोई वस्तु 5% लाभ पर बेच देता है। ठीक है, तो 100 की वैल्यू थी 105 पर उसने बेच दी। यदि वो उसे 5% कम में खरीदता, तो 5% कम पे खरीदा तो 95 में खरीद लेता, और 1 रुपए कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। 10% का लाभ किस पे होता, इस पे, तो ये कितना हो गया 104.5। भाई 10% इसका यही आएगा, 9.5 निकाले तो 9.5 जोड़ोगे तो। ठीक है, ये आ गया 0.5 अंतर, पर इसकी तो वैल्यू कितनी 1 रुपया दे रखी। जब आधे की वैल्यू 1 रुपया है, मतलब इसको 1 की वैल्यू कितनी है 2 के बराबर है। ठीक है, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200। यही आपका सवाल पूछा था उसने कि क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, एक सवाल और करते हैं इस तरीके का। एक घड़ी 30% लाभ पे बेची जाती है। ठीक है, तो बेचो घड़ी को, ये 100 थी, ये 30, 130 में बेच दी हमने। यदि उसे 80 रुपए कम में बेच जाता तो 10% की हानि हो जाती। ठीक है, तो क्या है, अब उसने ये तो नहीं कहा, उसने ये कहा है यदि उसे 80 रुपए कम में बेचा जाता तो कितने की हानि हो जाती 10% की। तो 10% की हानि कर दो, और ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है 80। भाई यहां अभी तक हम जो कर रहे थे उसमें ये कहा था कि अगर वो कम में खरीदता, पर वो यहां कह रहा है कि 10% कम में बेचा जाता, तो खरीद तो 100 में, अभी भी 100 में रहा है, पर बेच 90 में रहा है। जहां वो खरीदने की बात कर रहा था इस सवाल में, ठीक है, इससे पहले जो भी सवाल किए, पर यहां पर वो जैसे इस सवाल में भी वो खरीदने की बात कर रहा था कि 105 में खरीदा, पर यहां पर जो है यहाँ बेचने में दिक्कत आ रही है। यहाँ पे देखिए 100, फिर वो 5% कम में खरीदता, वो यहाँ कह रहा है कि अगर वो 10% कम में बेचता तो 100 की, तो अगर वो 30% का प्रॉफिट लेके बेच रहा है, अगर वो 10% कम में बेचता, मतलब 90 में बेचता, तो उसे कितने का लाभ होता है 80 का। तो हमने देखा ये तो 40 है, तो 40 की वैल्यू 80 के बराबर है, मतलब 1 की वैल्यू 2 के बराबर है, तो 100 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 200 की। ठीक है, तो आई होप कि ये जो सवाल हैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस के समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो पूरा हो गया है दोस्तों। आपके सीईटी लेवल तक मैंने आपको अच्छे से प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा दिया है, परसेंटेज पढ़ा दिया है ना, और आपको जो है एकाकी नियम वाले सवाल भी बता दिए हैं। ठीक है, तो उनसे जो डिफिकल्ट सवाल थे, अच्छे लेवल के सवाल थे, वो भी मैंने आपको करवा दिए हैं। बस एक सवाल है जो मेरी इच्छा है कि मैं आपको कराऊं, ताकि आपको किसी भी प्रकार का पेपर में दिक्कत
ना हो। इस सवाल को जरूर देख लें आप, क्या पता आपको पेपर में मिल जाए, क्योंकि ऐसे सवाल जो है ये कंफ्यूज करने वाले सवाल होते हैं। अब सवाल ये है कि एक व्यक्ति 60 रुपए प्रति लीटर से दूध खरीदता है। जैसे मैं जाता हूं और 60 रुपए प्रति लीटर से दूध खरीद लेता हूं और इसमें 1/3 पानी मिला देता हूं, मतलब जो भी क्वांटिटी मैंने खरीदी उसका 1/3 पानी मैंने मिला दिया। और मिश्रण को, जो अब मेरे पास दूध और पानी जो मिल गए, अब जो मिश्रण हुआ उसको मैं किस भाव से बेच रहा हूं, 72 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से। कितने हिसाब से? 72 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेच रहा हूं। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, सवाल समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास 30%, दूसरा ऑप्शन है 33%, सी ऑप्शन है 56% और डी ऑप्शन है हमारे पास 60%। ठीक है, सबसे पहले वो क्या कर रहा है कि जो भी दूध खरीदा उसका 1/3 पानी मिला रहा है। तो मैं कहता हूं मैंने 3 लीटर दूध खरीदा और दर क्या है? 60 रुपए की। तो कितने रुपए हो गए मेरे? 180 रुपए। ठीक है, मैंने 3 लीटर क्यों लिया? क्योंकि वो 1/3 जो आएगा, तो 3 का 1/3 कितना होगा? 1 लीटर हो जाएगा। 1 लीटर में क्या कर रहा हूं? पानी के कोई पैसे लगेंगे क्या? नहीं लगेंगे। ठीक है, या तो वो कह देगा कि पानी मिलाया, या फिर वो कुछ भी कह देगा कुछ मिलावट करी है और उस पर कोई पैसा नहीं लिखा होगा। तो हम पानी मिला रहे हैं, कहीं भी हैंडपंप से किसी भी नल से मैंने मान लीजिए मिला दिया, तो उस पर कोई पैसा लगा मेरा? नहीं। तो 1 लीटर पानी मिला दिया। अब मेरे पास कुल मिश्रण कितना हो गया? 4 लीटर हो गया। और अभी इसकी खरीद कितने की है मेरे पास? 180 रुपए की। ठीक, अब मैं इसे अब अगर दो तरीके, दोनों तरीके से यहां से हम बांट सकते हैं इसको। पहला तरीका कि 4 लीटर है 180, तो 1 लीटर कितना हो जाएगा? 180/4 बराबर 45 रुपए। बेच कितने में रहा हूं मैं? 72। एसपी कितना है? 72। तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 72 में से 45 घटाऊंगा 27, और मेरी लागत तो 45 रुपए ही है ना। तो 3/5 कितना हो जाएगा? 60%। ठीक है, ऐसे भी आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। या फिर 4 लीटर के मैं 180 दे रहा हूं। ठीक है, तो 4 लीटर की यहां पे मैं कितने दे रहा हूं? 180। और अगर मैं बेच कितने में रहा हूं? एसपी 72 रुपए लीटर, तो 72 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 8 और 28, 288 रुपए। ठीक है, ये मेरे पास कुल आ गए, ये मेरी लागत थी। तो मेरे को प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 108 का। भाई ऐसे लिख दूं, अगर 288 से 180 घटाऊंगा तो कितना आएगा? और कितने पे? 180 मेरी लागत थी। ये कितना हो गया? 108 बटा 180 गुणा 100, ये कट गया 18 की 108। ये 60% यहाँ से भी मेरा आंसर आ गया दोस्तों। आप चाहें तो ऐसे कर लें, चाहे ऐसे कर लें, पर मैं तो इसको प्रेफर करता हूँ। कैलकुलेशन इसमें कम होती है, एक बार डिवाइड किया उसके बाद कैलकुलेशन आसान है। ठीक है, तो आई होप कि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का जो सेशन था आपको अच्छा लगा होगा, है ना। और जिन जिन का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का बाकी है उनके लिए मैंने एक वीडियो शेयर कर चुका हूँ, तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको जो भी दिक्कत आने वाली है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसको जरूर से देख के जाइए और उस सीक्वेंस में अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके ले जाइए। आपका डीवी जो है हार्डली 2 से 3 मिनट में वहाँ पर जाने के बाद हो जाएगा दोस्तों। तो बेस्ट ऑफ लक जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। और हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लासेज आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हम लोगों को मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में वर्गमूल, घनमूल और जो भी आपके जो टॉपिक्स हैं उनके साथ, है ना। स्क्वायर रूट, है ना, और स्क्वायर करना या है क्यूब निकालना नंबर्स का, तो वो सब हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।